इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एड्रिक झील के पानी से अपना मुंह धो रहा था और वो अपने मन में सोचता है ये लड़की कितनी जिद्दी है। क्या वो किसी से डर रही है? क्या वो ये सोच रही है कि कोई उसको चोट पहुंचाएगा? वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कोई बिल्ली जो कि ट्रैप में फंसी हुई हो। फिर एड्रिक साइड आई से थालिया के कैरेज को देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं उसे समझने की कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ। मैंने ये चीज पहले भी सुनी थी, उसका जो पर्सनल गार्ड्स होते हैं वो इस चीज को पानी की तरह बदलती रहती है, तो ज्यादा टाइम नहीं होगा जब वो मुझे भी रिप्लेस कर देगी, मतलब बदल देगी। फिर एड्रिक वहाँ से उठता है और कहता है चलो अब चलते हैं। फिर वो अपने मन में फिर से सोचने लगता है मुझे सिर्फ ये जर्नी खत्म होने तक ये सब झेलना पड़ेगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। और हाँ, दोपहर के बाद से ही जो वेदर है वो बहुत ठंडा हो गया है। फिर एड्रिक हमें डिस्क्राइब करने लगता है उसके बाद हम फिर से जर्नी में निकल गए और जो गायसा माउंटेन है उसको भी क्रॉस कर गए। और यही वो माउंटेन है जो कि उत्तरी और पश्चिमी रीजन्स को डिवाइड करके रखता है। और फिर आखिर में हम सिनाई में पहुंच गए और ये जगह जो पुराने बाल्टो किंगडम थे उसके अंदर ही आता था। और जब वो सभी वहाँ पर पहुंचे थे, मतलब उस साइनी नाम के जगह पर, तभी बरकसुन सभी से कहता है हम आज रात यहाँ पर ही कैंप करेंगे, तो बैरिकेड्स लगा दो और गार्ड्स को भी तैनात कर दो। जिस बात को सुनकर एड्रिक और बाकी सभी गार्ड्स कहते ठीक है सर। और वो सभी वर्कर्स को देखकर अपने मन में सोच रहे थे ये अब भी इतने फिट कैसे है। उनको देखकर तो लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी नहीं थके हैं। हम लोग तो सभी एक साथ ही हॉर्स के ऊपर बैठ के आ रहे हैं और जहाँ पर हम सभी इतने एग्जॉस्टेड हो गए हैं, पर वो फिर भी अभी तक ठीक है। फिर एड्रिक भी बैरिकेड्स लगाने लगता है और बैरिकेड्स लगाते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने तो सुना था इस एरिया के आसपास मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। फिर भी ये बात भी मैंने सुनी थी कि वो बहुत ही कम ही अटैक करते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि उन सभी का जो बैरिकेड्स लगाने का जो काम था वो कंप्लीट हो गया था और एड्रिक अपने मन में सोच रहा था केयरफुल रहने में कोई बुराई नहीं है। फिर एड्रिक अपना काम खत्म करके खाने के लिए आ रहा था और एड्रिक खाते हुए एक मेड से पूछता है कि हार्ड हाइनेस मतलब प्रिंसेस का जो मील था वो प्रिपेयर करके उनके पास पहुंचा दिया गया है। जिस पर वो मेड कहती है असल में हम गए थे पर उन्होंने कहा कि उनको कोई भूख नहीं लगी है। जिस बात को सुनकर एड्रिक की आंखें गोल गोल हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ही हैरान था और उसके साथ वो गुस्से में कहता है, मतलब अपने मन में सोचता है उसने दोपहर का खाना स्किप करा था और अब वो अपना रात का खाना भी स्किप कर रही है। क्या वो एक छोटी बच्ची है जो कि खाने के ऊपर ऐसे टैंटम थ्रो कर रही है। फिर एड्रिक एक बकेट उस मेड को देते हुए कहता है इस बकेट के अंदर कुछ खाना भर दो। और वो उस खाने को लेकर, मतलब बकेट को लेकर कैरेज की तरफ जा रहा था। और फिर एड्रिक अपने मन में सोचने लगता है जो इंसान इतनी जिद्दी होकर खाने को रिफ्यूज कर रहा है उसको खाना खाने के लिए फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये चीज पता है, मुझे ये चीज अच्छी तरीके से पता है। पर फिर वो याद करने लगता है जब उसने थालिया को उठाया था और उसने ये चीज महसूस करी थी कि थालिया बहुत ही हल्की हो गई है, मतलब उसका वेट बहुत ही लॉस हो गया था। उसके बाद एड्रिक थालिया के कैरेज के गेट को नॉक करते हुए कहता है योर हाइनेस मैं आपके लिए डिनर लेके आया हूँ। और एड्रिक नॉक करते हुए अपने मन में सोच रहा था मेरी ये दखलंदाजी की जो हरकत है या फिर कहूँ तो नेचर है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। और तभी कैरेज के अंदर से थालिया कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जिस पर एड्रिक उससे कहता है प्रैक्टिकली कहूँ तो आपने पूरा दिन अपने आप को भूखा रखा है। और जब थालिया और एड्रिक ऐसे ही झगड़ रहे थे तभी जो बाकी के गार्ड्स बाहर से गुजर रहे थे वो एड्रिक को घूर घूर कर देख रहे थे। एड्रिक फिर से कहने लगता है आप कैसे इस थकान भरी जर्नी को झेलेंगे अगर आप ठीक से खाना ही नहीं खाए तो। अगर आपको भूख भी नहीं लगी है फिर भी थोड़ा सा खाने की कोशिश तो करिए। जिस पर थालिया चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा कि मैं नहीं खाने वाली हूँ तो यहाँ से जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। और एड्रिक अपने मन में सोचता है जो हेजॉग होते हैं, जो जंगली हेजॉग होते हैं वो भी इतने चिड़चिड़े नहीं होते हैं। गाइस हेजॉग मतलब वो जो कांटेदार वाला एक कांटा होता है ना, एक चूहे टाइप का, जो चूहे टाइप का एक चीज रहता है, मतलब एनिमल होता है जिसके शरीर में कांटा होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। उसके बाद एड्रिक फिर से उससे कहता है, मतलब थालिया से कहता है तो फिर ठीक है मैं इस चीज को यहाँ पर ही छोड़कर जा रहा हूँ, तो अगर आपका मन बदल जाए तो इसको खा लेना। जिस बात को सुनते ही थालिया अपने कैरेज का दरवाजा खोलती है और डरावने तरीके से कहती है क्या मेरे वर्ड्स, मेरे बातें तुम्हारे लिए भी कोई मायने नहीं रखता है। जिस बात को सुनकर तो एड्रिक भी थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद थालिया फिर से कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई जोक हूँ। जिस बात को सुनकर एड्रिक कहता है योर हाइनेस मैंने आपके लिए खाना लाया था क्योंकि मुझे आपके लिए चिंता हो रहा था कि अगर आप फिर से बेहोश हो गए तो। जिस पर थालिया उससे पूछती है पर तुम मेरे लिए चिंता ही क्यों करोगे। जिस बात को सुनकर एड्रिक कहता है मैं आपका पर्सनल गार्ड हूँ योर हाइनेस और आपका ख्याल रखना ही मेरी ड्यूटी है। जिस बात को सुनकर तो थालिया जोर जोरों से हंसने लगती है और थालिया एड्रिक से कहती है तुम जरूर सोचते होगे कि मैं पूरी तरीके से एक बेवकूफ हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये चीज पता नहीं है।
रोम एम्पायर के जो गार्ड्स और नाइट्स है वो सभी क्राउन प्रिंस के लॉयल डॉग्स है। मुझे कैसे पता होगा कि उस खाने के अंदर क्या है जो कि तुम चाहते हो कि मैं खा लूं? ऐसा भी हो सकता है कि इस खाने के अंदर तुमने जहर मिलाकर लाया है। जिस बात को सुनकर तो एड्रिक बहुत जोरों से गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैं एक नाइट हूँ योर हाइनेस, आपकी बातें सिर्फ मेरे लिए इंसल्ट नहीं है, ये पूरा इम्पीरियल गार्ड का इंसल्ट है। हमने भगवान के सामने कसम खाई थी कि हम इम्पीरियल फैमिली का रक्षा करेंगे और हम कभी भी आपको तकलीफ देने वाली कोई चीज नहीं करेंगे। जिस पर थालिया उससे कहते, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज पर विश्वास करूंगी? अगर तुम्हें ऐसे ही गिदगिदाना है तो फिर मेरे हाफ सिबलिंग्स के पास जाकर करो, क्योंकि मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद थालिया फिर से अपने कैरेज के अंदर चली जाती है और अपने कैरेज के दरवाजे को बंद कर लेती है। और एड्रिक भी वापस जाकर उस खाने से भरा जो बकेट था उसको टेबल के ऊपर रख देता है और वो अपने मन में सोचता है, जो भी हो अब मैं इस चीज से पूरी तरीके से थक गया हूँ। और फिर जो दूसरे गार्ड्स खाना खा रहे थे उनके पास एड्रिक जाकर उनको कहता है, थोड़ा सा हटो, मुझे भी यहाँ पर बैठने दो। और एड्रिक वहाँ पर बैठकर दबाकर खाना खाने लगता है जैसे कि उसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी एक गार्ड उससे पूछता है, मतलब एक नाइट उससे पूछता है, गाइस एक चीज थोड़ा सा देखना, मैं नाइट्स मतलब जो लड़ाई करते हैं उनको गार्ड्स ही कह दे रही हूँ, शायद इसमें थोड़ी सी गलती है तो थोड़ा सा माफ कर देना। एक नाइट एड्रिक से कहता है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? पर एड्रिक उसके बात का कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ खाते ही जा रहा था। और एड्रिक अपने मन में सोचता है, अब और जो भी हो जाए, वो जिद्दी औरत भूख से तड़पे या फिर नहीं, मुझे उसके कोई भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि रात हो गया था और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था, मतलब शायद सभी सो रहे थे। और उसी सन्नाटे के बीच कोई तो छुप कर कहीं पर जा रहा था, जो कि और कोई नहीं हमारी थालिया थी। और उसने एक हुड पहन कर रखा था और वो अपने मन में सोच रही थी, वो औरत कब अपना चाल चलेगी। मुझे हैरानी है माँ की वो जो स्पाई है वो असल में क्या करने का प्लान कर रही है। फिर थालिया अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोच रही थी, मेरा सर चकरा रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा डिजी फील कर रही हूँ। सच कहूँ तो इन दिनों में मैंने बहुत ही ज्यादा कम खाना खाया था। क्या ये ज्यादा अच्छा होता अगर मैंने उस बेवकूफ नाइट का लाया हुआ खाना खा लेती? फिर वो एड्रिक के फेस को याद करते हुए अपने मन में सोचती है, उसे देखकर वो इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं लगता है जो कि वो मेरे अगेंस्ट में प्लॉट करेगा। और जब थालिया ऐसे ही हमारा प्यारा एड्रिक का फेस याद कर रहा था तभी उसे अचानक से वही आदमी का फेस याद आ जाता है, मतलब वही आदमी जिसने थालिया के साथ बुरा करा था, मतलब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, उस आदमी का फेस, जिसका फेस याद करके वो सहम जाती है। और वो अपने मन में सोचती है, नहीं, जिस इंसान को देखकर तुम्हें लगता होगा कि ये हार्मलेस है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, उस इंसान को ही तुम्हें सबसे कम ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद थालिया फिर से सोचती है, देखकर लगता है कि आज रात कुछ नहीं होने वाला है और शायद आज का रात शांति से ही कट जाएगा। और तभी अचानक से थालिया को कोई औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर थालिया अपने मन में सोचती है, वो औरत वहाँ पर है, ये वही औरत होगी। पर वो जा कहाँ पर रही है? वो जिस तरफ जा रही है वहाँ पर तो आयला का कैरेज है, पर जब वो औरत आयला के कैरेज को क्रॉस कर चली जाती है तब थालिया थोड़ी सी मायूस होकर अपने मन में सोचती है, ये कितना अच्छा होता अगर वो उस कैरेज के अंदर जाती तो फिर बाद में मुझे जो काम करना पड़ता वो काम ये औरत अभी कर देती। पर ये औरत अभी इस रास्ते से जा कहाँ पर रही है? तभी थालिया सामने की तरफ देखती है और सोचती है, बरकस। और वो सामने देखती है कि वो बरकस का ही टेंट था। और जब वो फिर से उस औरत की तरफ देखने की कोशिश करती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो औरत एक्चुअल में गायब हो गई थी। तभी थालिया अपने मन में सोचती है, वो कहाँ पर चली गई? फिर थालिया इधर उधर देखने लगती है और वो फिर से सोचती है, वो ऐसे ही गायब हो गई, मुझसे ये मत कहना क्या वो उस टेंट के अंदर गई है? फिर थालिया अपने मन में सोचने लगती है, ईस्ट की तरह ही नॉर्थ में रहने वाली जो फैमिली मतलब शेरखान फैमिली है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर आयला और बरकस का शादी हो जाए तो गैरेथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। क्या वो इसी वजह से बरकस को मारने की सोच रहे हैं? फिर थालिया बहुत ही ज्यादा डरते हुए जल्दी में बरकस के टेंट के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर थालिया अपने मन में सोचने लगती है, हाँ यहाँ पर वो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो यहाँ पर होगा, क्योंकि बरकस सूरज उठने से पहले अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, या फिर शायद वो कैंप के चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रहा होगा। पर तब भी थालिया डर रही थी और वो अपने मन में सोचती है, क्या यहाँ पर कहीं पर भी खून के छींटे पड़े हुए हैं? और उसी वक्त टेंट के अंदर कोई आता है और कहता है, क्या हो रहा है? जिसे सुनकर थालिया भी पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं वो एक्चुअल में गैरेथ था। और गैरेथ कहता है,
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर थालिया गैरेथ को कोई आंसर नहीं देती है और अपना हुड फिर से पहनकर गैरेथ के पास से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी गैरेथ ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और थालिया कहती है मुझे जाने दो। और गैरेथ थालिया से पूछता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम बरकस के टेंट पर क्या कर रही थी? और थालिया अपने मन में सोचती है ये बेवकूफ मंदबुद्ध लड़का। गैरेथ फिर से चिल्लाते हुए पूछता है मुझे कहो तुम फिर से क्या चाल चलने की कोशिश कर रही थी? पर तभी थालिया अपने जूते का जो सामने का हिस्सा था, मतलब जो थोड़ा सा एंगल में होता है, उस चीज को गैरेथ के पैर में दे मारती है, जिस चीज से ऑब्वियसली गैरेथ को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो थालिया के हाथ को छोड़ देता है और अपने पैर को पकड़ लेता है। और तभी थालिया वहां से भागने लगती है। तभी गैरेथ रोते हुए कहता है वहां पर ही रुक जाओ, पर तब तक थालिया वहां से भाग गई थी और गैरेथ ने चिल्लाया था, इसी वजह से सभी गार्ड्स भी आ गए थे वहां पर और वो उससे पूछते हैं योर हाइनेस क्या कुछ हुआ है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं थालिया भागकर जाके अपने कैरेज के अंदर चली जाती है और अपने कैरेज को लॉक कर देती है और थालिया अपने आप से ही कहती है तुम बेवकूफ, तुमने वो क्या ही क्यों? और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं गैरेथ के पैर में जहाँ पर चोट लगा था उस जगह को कोई हिल कर रहा था, शायद कोई हिलर होगा। और थालिया हमसे कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि गैरेथ ने कुछ समझ लिया होगा। और गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। आगे के पार्ट्स जब आएंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हाँ, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।